जीएसटी का प्रैक्टिकल हो गया तुम लोगों का? प्रोफेशनल टैक्स का हो गया? तो मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा क्या था? सुनाई नहीं यार, मुझे ज़्यादा गड़बड़ तो आदित्य जी फिर क्या जीएसटी हो गया ना बढ़िया? क्या एग्जाम थी क्या था? अब जीएसटी कौन सी बेच में होगा? देखो सुबह 8:30 बजे जीएसटी खत्म हो गया, 11:30 बजे जीएसटी खत्म हो गया। हाँ टीडीएस टीसीएस कर लेना, फिर जीएसटी में अलग से बताऊंगा। हाँ भैया शुभम जी, रजिस्ट्रेशन क्या होता है? आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब वाले शुभम सर। मतलब रजिस्ट्रेशन करना, उसकी जो बिजनेस की डिटेल होती है, केवाईसी वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, सर उनसे जो मतलब रजिस्ट्रेशन अपन करते हैं, तो कौन कौन से टैक्स में रजिस्ट्रेशन होता है? सर सब में होता है। नाम बता। जीएसटी, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? मेरे को सर ऐसे ही नहीं बोलते, मैं घुमा फिरा के पूछता हूँ कि इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है? हाँ तो इसको क्या बोलते हैं? पैन कार्ड वो बोल रहा है, हो रहा हो जो छोटा बोल। और टीडीएस के रजिस्ट्रेशन को क्या बोलता है? टैक्स असेसमेंट नंबर। मतलब वो कॉपी खोल के देख रहा है रोज, घर पे भी देख रहा है, यहाँ नहीं, घर पे भी पढ़ रहा हो। यशस्वी जी, कंप्यूटेशन क्या होता है? मतलब जीएसटी है तो परचेज सेल, इनपुट आउटपुट, टीडीएस है तो किस किस से काटा, कोई भी टैक्स भरना है तो पहले उसका हिसाब बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशन। मुफद्दल जी, चालान क्या होता है? सर अपन जो टैक्स जो भरते हैं, अपन जैसे किसका भी टैक्स रहता है वो भरते हैं, उसको चालान कहते हैं। जो लॉ में नहीं, जो भरते हैं उसको तो टैक्स बोलते हैं। चालान किसको होता है? चालान किसको? सर जो उसकी डिटेल्स आते हैं आपसे पूछूंगा मैं। अच्छा, मेरे को चेहरा देख के लग जाता है कि नहीं है कि क्या बता पाएगा और क्या नहीं बता पाएगा? किससे पूछता हूँ मैं? जो उलझ जाता है, जबकि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। हाँ चलो बता दो अमान जी, क्या चालान लेने क्या?
सर चालान यानी जो कंप्यूटेशन की जो हम वो देते हैं, कंप्यूटेशन देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो वो जो रिटर्न में जो रसीद देते हैं अपने उसे चालान है। कोई से भी टैक्स का जो हमने भरा उसकी जो रसीद विभाग देता है हमें, हाँ वो हर विभाग देगा। तो हर टैक्स में क्या भराएगा? चालान भराएगा। फिर पुलकित जी रिटर्न किसे बोलते हैं? तो वो टैक्सेशन की डिटेल को जैसे कि वो मंथली बेसिस पे भराएगा या फिर ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, हाँ, उसको रिटर्न बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या करेंगे क्या हम? मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में शीट तैयार करनी पड़ेगी, जैसे जो मतलब हर टैक्स में, जिस टैक्स में गवर्नमेंट को जो डिटेल चाहिए उस टैक्स से संबंधित वो डिटेल जब हम देते हैं उसके फॉर्मेट में भर के, तो उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न बोलते हैं। तो ये चारों शब्द क्यों करवा दिए मैंने पहले? क्योंकि ये सब में काम होना है। सब में आएंगे, जहाँ टैक्स है वहाँ रजिस्ट्रेशन, जहाँ रजिस्ट्रेशन वहाँ कंप्यूटेशन, जहाँ कंप्यूटेशन वहाँ चालान, और जहाँ चालान वहाँ रिटर्न। गौरव जी असेसमेंट किसे कहते हैं? असेसमेंट एक अधिकारी करता है। हाँ, जब मतलब टैक्स अपन सबमिट करते हैं उसके बाद अधिकारी का मतलब असेसमेंट करता है, लाइक वाउचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया। असेसमेंट यानी क्या? उसको मतलब वो मतलब देखता जांचता है, जांचता है, चेक करता है। वो देखता मतलब यूँ देख ले ऐसा नहीं, जांचता है उसको। वो चेक करता है कि हमने जो भी टैक्स लिया गलत तो नहीं लिया। भाई 12 लेना था 5 ही लिया और भराएंगे भी 5 ही, तो वो सारी चीज़ें जो अधिकारी चेक करता है। तो अनिल जी ऑडिट और असेसमेंट में क्या फ़र्क है? कल बताया था मैंने, तुमसे जो पूछा वही मुझे मालूम है तुम जवाब दे दोगे, तो जो जवाब दे दे उससे पूछने से क्या मतलब? जो नींद है उससे पूछो तो मजा आता है थोड़ा। हाँ, ऑडिट सीए करता है। और हाँ, जीएसटी नहीं, कोई सा भी अधिकारी हो सकता है। हाँ, तो दोनों में फर्क क्या? दोनों जांच ही तो करते हैं। मतलब मैनेजमेंट मिलती है। क्या रीजन? हाँ, तो पहले ही बोल देना चाहिए ना कि सीए ने अगर चेकिंग में गलती मिली तो वो क्या करवाएगा? किसको सुधरवा देगा? अकाउंट। और अधिकारी को गलती मिली तो ठीक है ना? तो ये पांचों शब्द अच्छे घिस लो। हर ऑफिस में हर जगह पे ये पांचों शब्द बार बार आपको सुनाई भी देंगे, और हो सकता है आपको बोल भी दिया जाए कि पुलकित जी जीएसटी का कंप्यूटेशन बना लो इस महीने का। तो हमको क्या करना है? पूछना है सर कहाँ कौन सी फैक्ट्री में बनेगा ऐसा। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। हाँ सिद्धांत जी, रेगुलर असेसमेंट और रेट में क्या फ़र्क है? नहीं, शिवम जी बताएंगे। हाँ, आपका नाम शुभम। तो बताइए रेट में और रेगुलर असेसमेंट में क्या फ़र्क है? रेट वो सब मिलके जाते हैं, पसंद करते हैं सारा कुछ यहाँ पे भी वो रहता है। हाथ ऊपर करो। सबने अलग अलग तरीके से समझा उसको। वो बदल ने बोला वो जैसे अपन खेलते थे ना बचपन में, छिपा चाहिए तो उसमें छापा मार देते थे। हाँ, और क्या करते हैं रेट में? राजा उनको सब रहता है वहाँ पे, वो मतलब चले जाते हैं, जांच करते हैं। ज़्यादा पैसा देता हूँ भैया। मतलब हमसे डॉक्यूमेंट वो नहीं मांगते, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं। जो जाए वो वहीं खड़ा रहे। हाँ, इतना तो बोल ही देते हैं। मोबाइल पूरे रखवा लेते हैं। जितने कर्मचारी संस्थान में हैं वो सारे सबको भैया जहाँ पे बैठे वहीं बैठे रहो। और हाँ, मोबाइल ले लिए। अब पहले पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से कहाँ कहाँ रखे बता दो। फिर हमने बताया यहाँ है, तो उधर से भी ढूंढ लेते हैं। एक एक कागज न्यूज़पेपर की रद्दी तक चेक करवा लेते हैं। अपने स्टूडेंट क्या 3 दिन से बैठे हुए हैं,
तुम्हारे सामने गया था ना, हाँ जब से बैठे हुआ उसके यहाँ अधिकारी लोग अभी भी बैठे हुए। भाई क्या होता है कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक क्या होता है, अपन तो करते जाओ, जो होगा देख लेंगे। क्या बोलते हैं वो, जो होगा जो होगा, जब होगा तो देख, आप थोड़े ना देखोगे, वही देख लेंगे जो आएंगे। आदमी क्या सोचता है, जो होगा वो देख लेंगे। और कई कह देते हैं कि यार अगर वो आ गए तो अपन क्या करेंगे। तो बिजनेस जो है, अंधे होने से बिजनेस नहीं चलता। साथ में दिमाग को चला के रखो, पूरी दुनिया करती है। और ये बोला ही था मैंने कि जहाँ बिजनेस है वहाँ छापा है। भाई बात, सरकार को देश चलाने के लिए टैक्स लेना है, और व्यापारी को क्या टैक्स देने में दिक्कत आती है कि ले लिया, देना नहीं है, तो वो क्या हर बार क्या करने का कोशिश, कम से कम टैक्स करने की, भरने की। और सरकार क्या करेगी, कोशिश ज़्यादा तो ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी, जब तक बिजनेस है और जब तक सरकार है। ये दो जब तक रहेंगे तब तक ये लड़ाई। अब इसमें फार्मूला कौन सा काम करेगा, जब आएगा, जब देख लेंगे वाला फार्मूला, फिर वही देखेंगे। भाई जंगल में शेर मिल गया तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, वही करेगा जो करेगा। तो वो तो वैसे ही मामला है कि शेर आ गया अगर सामने, तो हम क्या करेंगे। तो जो आपने सोचा था वही होगा फिर। तो इसलिए बिजनेस में सेंटिमेंट से काम नहीं चलता, और ना अंधे होके भाग सकते हैं। आगे बढ़े तो सिद्धांत जी, जीएसटी क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं, हाँ और कमर्शियल टैक्स जिसे स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है। टैक्स दोनों गवर्नमेंट का, और उसका डिपार्टमेंट एक ही है जिसका नाम क्या है, कमर्शियल टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट। कमर्शियल तो वेट करता था, तुम्हारे कंफ्यूजन में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऐसा नहीं हो मेरी गाड़ी रिवर्स में आ जाए। कस्टमर अगर सप्लायर से गुड्स खरीदता है तो उसकी एंट्री इनपुट में होती है, और अगर कस्टमर को सप्लायर गुड्स सेल करता है तो उसकी एंट्री जो आउटपुट में होती है वो जीएसटी में लेता है, उससे सेल करते हैं। फिर उसका जो है आउटपुट में से इनपुट मैनेज करके अगले महीने की 20 तारीख को जो है टैक्स भरना पड़ता है। अब थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है इसमें। आज और प्रैक्टिस कर लेना, उसकी अगली बार फिर पूछूंगा आपसे, क्योंकि इनसे पूछूंगा तो ये बता ही देंगे, इसलिए इनसे पूछना नहीं है। जीएसटी में क्या क्या कर लिया था भाई हमने? एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। सिद्धांत जी, एसजीएसटी के बारे में बताइए, क्या एसजीएसटी क्या होता है? जीएसटी यानी कि विजन एमपी होता है। हाँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी जो है स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। वेरी गुड। उस पर 9% जो है हाफ ईयरली के बेस पर जो रेट लगता है। अगर जीएसटी की दर 18 है तो 9, अगर 5 है तो 5 का आधा कितना? 2.5। हाँ, तो ये एसजीएसटी आधे रेट से लगता है, सीजीएसटी आधे रेट से लगता है, दोनों आधे आधे लगता है तो पूरा रेट हो जाता है। और ये कब काम आएगा? जब अपने ही स्टेट में सेल कर सकते हैं। जिस स्टेट में आप हो उसी स्टेट में माल बेचा तो, अगर जिस स्टेट के बाहर माल बेच दिया तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो ही गया था। रमन जी, एचएसएन कोड क्या होता है? फिर एक स्पेशल कोड होता है जो हर आइटम के ऊपर रहता है, अलग हाँ। अलग हर कैटेगरी के आइटम के ऊपर रहता है। तो इसका उपयोग कहाँ होगा? सर
जैसे अपन बिल वगैरह की एंट्री करते हैं वगैरह की नहीं, बिल की। हाँ बिल की एंट्री करते हैं तो उसमें सर हम जैसे टैक्स वगैरह चढ़ाते हैं ना, फिर वगैरह आ गया। तो सर टैक्स चढ़ाते हैं ना तो उसमें मैंने वगैरह इंग्लिश में बोलते हैं ETC। पूरा कोर्स हो गया, कहीं पे ETC लिखवाया था? ETC क्यों नहीं लिखवाया था आज तक? पूरा कंप्लीट है। पूरा ही लिखवा देता हूँ ना मैं तो। एक एक चीज हर ग्रुप की, हर उसकी मैं क्या करता हूँ, पूरे ही लिखवा देता हूँ। तो ETC लिखने की आवश्यकता नहीं है। ETC क्या, साइड से निकलने की एक गली। ETC क्या है? साइड से वगैरह वगैरह। दो शब्द हैं बड़े खतरनाक है, यूज कम से कम करना चाहिए। ATC और शायद शायद ऐसा होता है सर, शायद वैसा होता है। तो ये दो शब्दों से डरो। मतलब अभी सुन रहे हो मेरे मुँह से, दोनों पूरे कोर्स में मैंने ना तो शायद बोला और ना ETC बोला। इसका कारण क्या है? दोनों से मेरे को डर लगता है, क्योंकि शायद वाला नाले ले लिया तो शायद ही कोई नौकरी पे रखेगा, शायद ही कोई सैलरी देगा। बिजनेस वालों के शायद ही काम में आएगा। मैं शायद पढ़ा तो क्या काम आएगा? शायद ही आएगा काम में। तो आप लोग भी सोचते होंगे सर कहाँ से क्या लेके आ जाते हैं, और एकदम कहाँ लगती है जाके एनालिसिस टू दी पॉइंट चलती है। तो ये शब्द मतलब पूरा डिजाइन ही ऐसा करा है कि ये सब चीज़ें करवाना ही नहीं, और स्टूडेंट को भी बोल दिया जो आपके सामने शायद बोले ना तो उससे दूर ही रहो, और जो वगैरह वगैरह बोले उसको एक दो बार समझा दो वगैरह वगैरह नहीं बोलना, और फिर भी अगली बार उसने बोला वगैरह वगैरह तो पीछे बिठाओ उसको, उधर से उधर पीछे से जाओ। तो HSN कोड प्रोडक्ट का पर्टिकुलर एक ऐसा कोड है, हर आइटम का आइडेंटिफिकेशन कोड है, जिसके द्वारा GST डिपार्टमेंट इस आइटम को पहचानता है। जब भी हम किसी का बिल बना रहे हैं तो वस्तु के नाम के बाद में क्या लिखना है हमें? टेली में हमने एक मास्टर में HSN कोड डाल दिया, तो जब हम टेली से बिल प्रिंट करेंगे या हम आगे कुछ भी जगह यूज करेंगे तो टेली ऑटोमेटिकली क्या करता है, वहाँ से रेट उठा हर जगह पे जहाँ जहाँ उसका उपयोग हो वहाँ पे वो छाप देता है। अगर हमने किसी वस्तु में माल बेचा, 4 आइटम बेची, 3 में HSN कोड डाल दिया और 1 में नहीं डाला तो क्या होगा? वो एक का रेट नहीं उठाएगा, एक का इनपुट नहीं मिलेगा उसको। तो अगर सामने वाले को इनपुट लेना है और हमें देना है तो क्या करना पड़ेगा? हर आइटम के साथ में HSN, वस्तुओं के साथ में HSN कोड है और सेवाओं के साथ SC कोड है, सर्विस कोड। अगर HSN कोड गलत डला, गलत कैसे डलेगा एक आध नंबर आगे भी भाई? आपको हर वस्तु का HSN कोड मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो फिर जब वो वस्तु आप खरीदोगे तो परचेज बिल पे डल के आएगा कि नहीं आएगा? सर होते हैं, पर एंट्री करते टाइम अगर जल्दबाजी में अगर गलत डल जाए तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये कोई जनरेट नहीं होता, ये कोई जनरेट नहीं होता? वो तो फिर बात की बात है, मगर HSN कोड गलत डाल दे तो ऐसे को अकाउंटेंट बनाओ ही मत। चली जाएगी। आज नमन सोच रहा आज सर मेरे ऊपर बिल्कुल बंदूकें चला रहे। भाई जो आदमी HSN कोड ही गलत डाल दे, 1 0 कम ज़्यादा कर दे, तो फिर ऐसे को क्या करना है? भाई परचेज के बिल में से HSN कोड डाल के देखना है, और उसमें भी अगर कॉपी करने में भी गलती कर देगा तो उसको बोलो कि मास्टर तो मैं डालूंगा, तू केवल परचेज सेल की एंट्रियाँ डाल लेगा। सीधी सी बात। GST नेटवर्क मैंने समझा दिया था आप लोगों को क्या है। इन्फोसिस ने जो पोर्टल बनाया पूरा नेटवर्क, और इसको डाटा सप्लाई कौन करता है? GST सुविधा प्रोवाइडर। ये कौन है सुविधा प्रोवाइडर? जो टेली जैसी कंपनियां, अकाउंटिंग का और टैक्स का सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां,
वो डाटा किसको सप्लाई करती है? और वो डाटा लेती किससे? यूज़र से। अपने सॉफ्टवेयरों में जगह जगह आपने जीएसटी में सब देख ही लिया, सब जगह वो क्या कर दिया भाई, हमने जो सबसे पहले 6 नंबर एक्सरसाइज के पहले सेल्स की एंट्रियाँ करी, आसान थी, उसमें कुछ था ही नहीं। फिर 7 नंबर में आए तो उस वक्त जीएसटी और ये सब था ही नहीं, तो वो भी आसान थी। अब हम फाइनल आते आते हमें क्या समझ में आ गया कि बिल बनाना इतना आसान काम भी नहीं है। 25 चीज़ें ध्यान रखना पड़ती बिल बनाते समय, तब जाके क्या होगा, सही बिल बनेगा। ठीक है। अब कई आते हैं, सर जीएसटी आधे घंटे में समझा दो। टेली आता है? नहीं, टेली तो नहीं आता है। एक बार देखा था मैंने, एक जना कर रहा था, अब उसको आधे घंटे में क्या समझा दो? कोई आता है, हमें तो सर बैलेंस शीट सीखना कैसे बनती है, क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट मालूम है, वो नहीं मालूम, और सीधे क्या सिखा दो? तो फिर क्या बोलूँ उसको? तो बैलेंस शीट बनाने सीखने में 1 महीना तो लगेगा ही। पहले कैश बुक, बैंक बुक ये बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, ये बनाओ, तब जाके क्या, और बैलेंस शीट बनाना तब भी नहीं आएगा, ऑडिट भी सीखना पड़ेगा, साथ बैंक रिको भी सीखना पड़ेगा, जमाने भर की चीज़ें। अब जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे टैक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट पहले चालान भरवा लेती है और रिटर्न कब भरवाती है? वेट में ऐसे ही था। वेट में क्या था, हर महीने जो भी इनपुट आउटपुट निकल रहा है डिफरेंस निकालो, अगले महीने की 10 तारीख को कुछ जमा कर दो, चालान जमा कर दो, बस। 3 महीने बाद वो 3 चालान हमने जो जमा कराए, वो क्यों जमा करा, उसके पीछे फिर बताओ, परचेज इतनी, सेल इतनी और इनपुट इतना, आउटपुट इतना। 3 महीने में हमने 80,000 रुपये लिए। एक बार आपको 30 भरे, एक बार 35 भरे, एक बार 25 भरे, ऐसे करके टोटल हमने। तो गवर्नमेंट को हम क्या करते थे, रिटर्न भरते थे 3 महीने बाद। क्यों भरते थे 3 महीने बाद, और गवर्नमेंट ने महीने भर का रिटर्न क्यों नहीं करा? वो कागज में जाता था, वो कागज को चेक ही नहीं कर पाते थे, तो उनने क्या कर दिया, भैया 3 महीने में लाया कर। किसी ने बोला भी नहीं मैं तो हर महीने भरूंगा, तो क्या बोलते थे वो, हम चेक ही नहीं कर सकते, 3 महीने का ही नहीं कर पा रहे, तो हर महीने अगर इतनी बड़ी गड्डी सामने आ जाएगी अधिकारी के। मगर जीएसटी क्या है, डिजिटल टैक्स, सारा काम कैसे हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा, एक तो आपको इसमें क्या करना पड़ेंगे, हर महीने पहले आप रिटर्न भरो। क्या बोलती है गवर्नमेंट यहाँ पे, पहले आप रिटर्न भरो, उसके बाद चालान भरना, और वो चालान कितने का भरना है वो हम बताएं। मतलब रिटर्न भरो, रिटर्न में बताओ परचेज कितनी, सेल कितनी, आउटपुट कितना, इनपुट कितना, और उसके बाद चालान कितने का भरना है। पोर्टल बताएगा आपको इतने रुपए का चालान भरो, और आपने उसी पे क्लिक करा भरना है, तो वो आपको ऑनलाइन पूरा खोल के दे देगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो आपके बैंक का, और जाके पेमेंट करा तो ऑटोमेटिकली कहाँ जमा हो जाएगा, जीएसटी डिपार्टमेंट। एसजीएसटी कितना, सीजीएसटी कितना, आईजीएसटी कितना, वो काय पे आ जाएगा, चालान पे आ जाएगा। और वहाँ तक जाने के लिए पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा कि ये जो डिटेल लेना है परचेज सेल की, वो कैसे दे। तो जीएसटी में रिटर्न पहले और चालान बाद। जीएसटी की पहली डिटेल कब तक देना है, मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त। तो अभी सारे अकाउंटेंट, आज कितनी तारीख है, 11। हाँ, 10 मैंने इसमें लिखा है, आज 11 है, तो उसमें एक दिन और बढ़ा दिया गया है कि 10 की जगह आप 11 तक हमें डिटेल दो। चालान मत भरो, पहले क्या करो आप 10 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, कि आपके दिमाग में 10 ही रहे, क्योंकि 11 को अगर पोर्टल हैंग हो गया तो पेनल्टी आपको ही भरना है। ठीक है, तो अपन तो मान के चलें 10, वैसे तारीख क्या है उसमें 11। तो 11 तारीख को हमें पहली डिटेल देना है। जीएसटी में 3 डिटेल आती है, पहली सेल की डिटेल,
दूसरी परचेज की डिटेल, तीसरी चालान की। ठीक है, तो जीएसटी में जब हम पहली बार देते हैं, पहली डिटेल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? GSTR 1। GSTR 1 यानी जीएसटी का पहला रिटर्न। GSTR 1 यानी क्या हो गया? जीएसटी का पहला रिटर्न। भाई 3 रिटर्न होंगे इसमें। पहला क्या? GSTR 1 सेल की डिटेल, GSTR 2 परचेज की डिटेल, GSTR 3 चालान की डिटेल। अब 2 और 3 की जगह आए हैं 2A 2B और 3 की जगह आया 3B। वो क्यों आए, कैसे आए, हम आगे समझते हैं, मगर अभी भी है तो 3। तो अगले महीने की 10 तारीख को हमें क्या देना है गवर्नमेंट को? GSTR 1। इसमें हमें देना वी हैव टू सबमिट GST रिटर्न 1 अप टू 10,000 मैक्सिमम। इन GSTR 1 वी हैव टू अपलोड ओनली सेल की डिटेल देना है गवर्नमेंट को। परचेज की मत दो हमें, पहले काय की दो? सेल्स की डिटेल में क्या क्या? बिल नंबर, कस्टमर जीएसटी नंबर, सबसे बड़ी जो खासियत जीएसटी की वो यही है। वेट में क्या होता था, 3 महीने में एक बार इतने करोड़ इतने लाख की सेल एक फिगर देते थे, इतने करोड़ इतने लाख की परचेज, इतने हजार का इनपुट और इतने हजार का आउटपुट, और ये माइनस प्लस 4 करके इतने का चालान भरा। 4-5 लाइन में वेट का रिटर्न खत्म हो जाता है। अब यहाँ क्या कर दिया जीएसटी में गवर्नमेंट ने? सबसे बड़ी तकलीफ इससे। अब उनका कहना है कि जितने आपने बिल बनाए, हर बिल की एक लाइन में डिटेल। 50 बिल बनाए तो कितनी लाइन जाएगी रिटर्न में? 50 लाइन जाएगी। और हर लाइन में क्या लिखो? डेट, बिल नंबर, पार्टी का जीएसटी नंबर जिसको हमने माल बेचा, फिर आइटम की वैल्यू कितनी, उसमें SGST, CGST, IGST कितना, और टोटल बिल वैल्यू कितनी। तो वेट के रिटर्न और जीएसटी के रिटर्न में क्या फर्क है? हर एक बिल की डिटेल जाएगी। 50 लोगों को माल बेचा तो 50 लाइन में डिटेल जाएगी। अब किसी ने बोला था मेरे यहाँ तो 500 बिल बनते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या कहना है? 2 भागों में डिटेल क्या कर दो? 2 भाग। ऐसे कस्टमर जिनका आपने बिल बनाया B2B मतलब क्या? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में कौन से कस्टमर आएंगे? जीएसटी नंबर वाला जो आगे इनपुट लेंगे, तो उनकी लिस्ट तो आप लाइन में दे दो, एक लाइन। जो आगे इनपुट लेंगे उनको क्या करो आप? एक लाइन। और अगर आपने 200 बिल बनाए किनके, जो आगे इनपुट नहीं लेंगे, B2C वाले, उनकी एक लाइन में फिगर दे। मतलब मेरे 200 बिल बने B2C के, 50 बिल बने B2B के, तो मेरे रिटर्न में कितनी लाइन जाएगी? 51 लाइन। 50 B2B की और एक कस्टमर की। B2C का फिगर लिखना है, उसमें बस इतना लिखना है B2C। इसके ऐसे कस्टमर हो जिनको इनपुट खाली इनपुट ही नहीं लेता, वो भी तो सारी डिटेल लेके बिल्कुल। मेरे कस्टमर ऐसे हैं जो आगे इनपुट लेते ही नहीं, एक भी नहीं है। फिर क्या? B2C एक लाइन में लिख देंगे, B2C सेल 25 लाख, इनपुट इतना, आउटपुट इतना, खत्म। मतलब आउटपुट इतना लिया, इतने लाख की सेल, इतना आउटपुट लिया, बस। बिल वाइज डिटेल किसकी देनी है?
B2B और काय की देनी है? परचेज की, सेल की? ओनली सेल की डिटेल देनी है। काय में? GSTR 1 में। और क्या क्या देना है उसमें? लाइन में बिल डेट, बिल नंबर, कस्टमर का GST नंबर, आइटम वैल्यू, SGST आउटपुट कितना लिया, CGST आउटपुट कितना लिया, और बाहर माल बेचा तो उससे IGST आउटपुट कितना लिया, इनवॉइस वैल्यू with HSN code सब। हाँ। अब ये तो चली गई हमारी कितनी 51 लाइन चली गई। उसके नीचे HSN कोड समरी देना, मतलब हमने कौन से कोड वाली कितनी क्वांटिटी बेची। आइटम का नाम नहीं देना, सिर्फ कोड केवल कोड। और हमने पूरे सारे बिलों में मिला मिलू के भी हमने 275 बेची, तो एक लाइन में इस HSN कोड की 275 आइटम बेची, इस HSN कोड की 25 आइटम बेची, इस SC कोड में इतनी सर्विस दी। ठीक है। HSN कोड समरी देना, SC कोड भी नहीं देना। HSN कोड समरी आपको देना है कि हमने इतने इस HSN कोड वाली इतने आइटम, इतनी क्वांटिटी हमने सेल की, उसमें अमाउंट कितना था, ये बाइफर्केशन केवल क्या देना है, ठीक है। उसी के नीचे चौथी डिटेल देना है आपको डॉक्यूमेंट समरी। डॉक्यूमेंट समरी में सेल बिल नंबर इस महीने की शुरुआत से चालू हुआ 172 से और 192 तक इस महीने के एंड तक बने, तो 172 से लेके 192 मतलब कितने बिल बने, 30 बिल। तो पूरा लिखना है कि सेल बिल 30 बने, उसका पहला नंबर क्या था और आखिरी नंबर क्या था, वो अलग से दो। कैंसल हुआ कि बिल कितना हो गया, 100 मतलब 172 से 182 30 थे, बीच में एक कैंसल हुआ तो 29 बिल बने और एक कैंसल हुआ। ये टेली बना के देगा, आपको नहीं बनानी है। कौन बना के दे देगा? आपको तो ये देखना है कि अगर कोई नंबर खाली छूट गया, वैसे तो छूटेगा नहीं, मगर खाली छूट गया तो उसको क्या करो, कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे होता है? बिल 8x कर दो ताकि सीरीज नहीं बिगड़े। क्लियर? तो GSTR 1 में 4 डिटेल कौन कौन सी जाएगी? नहीं, B2B की सेल बिल वाइज, B2C की सेल एक लाइन, उसके नीचे HSN कोड समरी, इस HSN कोड की इतनी क्वांटिटी बेची, उसके नीचे डॉक्यूमेंट समरी। ये तो समझा ही दिया मैंने। तो अब होता क्या है, हमारे यहाँ पे 2 टाइप की सेल होती है, 2 सीरीज चलती है हमारी। एक होती है टेली सॉफ्टवेयर की और एक होती है रिन्यूअल की। तो रिन्यूअल वाली सीरीज अलग लगा रखी है हमने, उसको हम चालू करते हैं TSS, टेली सॉफ्टवेयर सर्विस, और एक होता है टेली सॉफ्टवेयर सेल्स। तो सॉफ्टवेयर सेल का हमारा बिल सीरीज अलग चलती है, तो हम वैसे ही देते हैं 172 से 192 30 बिल बने, उसमें एक कैंसिल। फिर TSS के हमारे 80 बिल बने, इस नंबर से लेके इस नंबर तक, अगर उसमें कोई कैंसिल हुआ तो वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारे समझ में आ गए। तो GS हाँ बीचेस नहीं हाँ वो भी HSN कोड में तो आएगा ही ना। तो टेली पूरी तैयार करके दे देगा आपको, अलग अलग बिल में नहीं निकालना। टेली क्या करेगा, वहीं से कैलकुलेट कर लेगा कौन से HSN कोड का कितना माल बना के बेचा, और साथ में बिल वाली डिटेल भी कौन तैयार करके दे देगा, टेली तैयार करके दे देगा। मगर टेली में तैयार करने के पहले आपकी एंट्रियां सही डली है नहीं डली है, वो भी टेली चेक कर देगा। वो भी क्या करेगा, वह क्या जयपुर का बिल बनाया और SGST CGST लगा दिया, तो टेली जब आप GSTR 1 में जाओगे, जैसे टेली में गए टैक्सेशन में गए, वहाँ पे GST में गए, वहाँ पे GSTR 1 पे जैसे क्लिक करा तो ये चारों समरियां आपको सामने स्क्रीन पे दे देगा, और ऊपर स्क्रीन पे बताएगा भी कि आपने जो ये 30 बिल बनाया उसमें एक कैंसल है, उसमें 2 बिल में गड़बड़ है, 2 बिल क्या हो रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं। फिर आप उस 2 के ऊपर जाके इंटर करोगे
तो वो दोनों की लिस्ट देगा और कौन से बिल में क्या आपने गड़बड़ी करी है। आपने पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं डाला, बता देगा पार्टी का जीएसटी नंबर डालो। फिर वो ये भी बताएगा कि ये बिल जो है किसका है, जयपुर वाले का है और आपने क्या लगा रखा है, SGC GST। तो ऐसे जितने भी टाइप की गड़बड़ है वो आपको कहाँ पे दिख जाएगी। तो जब तक पूरी ठीक ठाक नहीं हो जाए, यानी वहाँ आएंगे मिसमैच, तो वहाँ पे पोर्टल पे डालने के पहले इस रिपोर्ट को क्या करना है हमें, ये तैयारी शुरू करना है। 5-6 तारीख से कर लेना है। 5-6 तारीख से चेक करना शुरू कर दो GSTR1 में क्या दिख रहा है, कम ज़्यादा ये वो ध्यान दे लो। कोई पार्टी का बिल नहीं बना तो बिल बना दो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, GSTR1 पे जाएंगे, उसके यहाँ साइड में एक बटन आएगा एक्सपोर्ट GSTR1। क्या लिखा हुआ आएगा, एक्सपोर्ट GSTR1। जैसे एक्सपोर्ट बताएंगे तो वो पूछेगा एक्सेल में रिपोर्ट बनाओ PDF या JSON, क्योंकि पोर्टल पे जो लगेगी फाइल वो काय में बनी चाहिए, JSON फाइल, एक्सेल में नहीं। तो टेली से अगर हमें देखना है तो हम काय में प्रिंट करेंगे, एक्सेल फाइल में। JSON फाइल ओपन करके देखेंगे तो उसमें कीड़े मकोड़े दिखेंगे, चाइनीज में। चाइनीज में खाते हैं ना कीड़े मकोड़े, तो इसीलिए वो लैंग्वेज भी चाहिए, ठीक है। तो वो केवल किसको समझ में आती है, GST पोर्टल को समझ में आएगी। और हमें देखना है तो काय में निकाले, एक्सेल। जब हम ये बनाएंगे तो फाइल का नाम टेली अपने आप ही दे देगा, GSTR1 अप्रैल 23 सारा लिखा हुआ कौन दे देगा, टेली खुद ही दे देगा। वो फाइल को हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब जब हम पोर्टल पे जाएंगे GSTR1 भरने, पोर्टल खोलेंगे, पोर्टल में ऐसे मेनू आते हैं GSTR1, GSTR2 है, GSTR1 पे क्लिक करा तो पूछेगा कौन से महीने का भरना है, तो हमने वहाँ पे सिलेक्ट करा अप्रैल 23। फिर वो पूछेगा सिलेक्ट फाइल नेम, होता है ना, हम फाइल सिलेक्ट करते हैं। तो जो फाइल हमने बना रखी है वहाँ फोल्डर में गए, फाइल का नाम दिया, सिलेक्ट करके वहाँ से उठा लिया। तो जो JSON फाइल है उसमें जो डाटा पड़ा है, कौन सा डाटा पड़ा है, 4, B2B की डिटेल, B2C की डिटेल, HSN कोड समरी और डॉक्यूमेंट समरी, ये चारों उसमें JSON फाइल में आ गई। और हमने जैसे ही बटन क्लिक करा, इंपोर्ट GSTR1 फाइल नेम दिया, तो JSON में जो हमारा डाटा था पूरा उठ के काय में आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो ये काम हमें कर लेना 6-7 तारीख को। पोर्टल पे क्या कर दिया, अपलोड करके पटक दिया। अब ऐसा नहीं कि हमने अपलोड कर दिया तो वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई। चेक करें। 2-3 दिन बाद हमको लगा कि यार उसमें एक बिल तो कम ज़्यादा हो गया था, कुछ हो गया था, तो हम पोर्टल पे जाके उस एक लाइन को ठीक कर सकते हैं। हमको लगा यार इसमें तो बहुत गड़बड़ हो गई है, 10 के पहले तो क्या करो, पूरा का पूरा उड़ा दो, टेली में जाओ, वापस से टेली से नई फाइल बनाओ, सब ठीक ठाक करके, और फिर JSON फाइल कहाँ पे अपलोड कर दो, उसके बाद 11 तारीख को उसके नीचे आएगा सबमिट का बटन पोर्टल पे। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तब जाके वो डाटा अपलोड होगा, सर्वर में चला जाएगा। उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो पोर्टल पे हमें दो मौके मिलते हैं, कौन से, पहले उसको अपलोड करो और जब फाइनल हो जाए तो सबमिट करो। तो जब तक सबमिट का बटन नहीं दबाया, जब तक आपको कुछ भी करना है तो आप कंटेक्ट नहीं। तो ये GSTR1 क्लियर, GST की प्रैक्टिस कर ली आपने। अब GSTR1 से क्या करना है, JSON फाइल बनाना है और उस फाइल को क्या करना सीखना है, GST पोर्टल पे अपलोड कैसे करें, वो आकाश सर आपको अच्छे से बता ही देंगे। अब 12 तारीख आ गई, अब 10 के पहले भी अपलोड कर सकते हैं।
आप हर महीने हर रोज लोड कर दो ना। सबमिट 11 को नहीं, आपकी इच्छा है 5 को सबमिट करना है 5 को कर दो, मगर अधिकतर लोग क्या करते हैं 11 को नहीं तो 10 को कर दो कि कुछ भी गड़बड़ हो तो हम सबमिट करने के पहले ही सुधरेगी, उसके बाद फिर दूसरे तरीके से सुधरेगी। हर महीने होगा कि एक ही बार होगा ये? क्या जो आप बता रहे हो सबमिट करना है? हर महीने करना है ऐसा? भाई हर महीने माल बेचेंगे, हर महीने लेंगे, हर महीने गवर्नमेंट को देना है, हर महीने क्या करना है, डिटेल भी देना है। एक बार खाना खा लिया तो कल खाएंगे नहीं खाएंगे, तो ये रोज करने वाली काम है, ये महीने में करने वाला काम, ठीक है। तो GSTR1 11 को सबमिट करना है, 12 को आपको क्या करना है, 12 तारीख को सुबह गवर्नमेंट आपको बताएगी कि आपने पिछले महीने किस किस पार्टी से कितने रुपए का माल खरीदा। परचेज की डिटेल आपको नहीं डालना है, परचेज की डिटेल कौन देगा, पोर्टल देगा आपको कि पिछले महीने कौन सी पार्टी से किस बिल नंबर से कौन सी आइटम आपने परचेज करी, ये कौन बताएगा, पोर्टल, और कितना उसको इनपुट दिया, टैक्स कितना दिया, ये भी कौन बता देगा। ये जादू कैसे होगा सर? वो आगे वो तो करेंगे जो अपने मतलब वो भी अपलोड करेंगे, वो भी अपलोड करेंगे। भाई हमारे सप्लायर ने भी GSTR1 फाइल करा है, तो वो कहाँ आ जाएगा, GSTR2A में आ जाएगा। मगर उसमें एक पंगा हो गया ना, ऐसा तो है नहीं सारे सप्लायर के अकाउंटेंट फ्री बैठे हुए, एक बीमार पड़ गया था, होएगा नहीं होगा बीमार। अब उससे हमने 3 मिल से माल खरीदा था 75,000 रुपए का, अब वो 3 मिल दिखेंगे नहीं दिखेंगे, भाई उसने GSTR1 सबमिट करा ही नहीं, क्या करें, वो भरेगा पेनल्टी, वो तो अलग बात है, मगर 75,000 पे हमारा 13,000 रुपये GST अटका हुआ है। माल खरीदा, इनपुट आएगा ना उसका 13,000 का, अब उसका इनपुट इस महीने में हमें तो आउटपुट में पूरा भरना पड़ेगा, और अगर वो बिल दिखा देता 2A में तो क्या होता शुभम जी, 13,000 इस महीने नहीं लगते। अब उसकी वजह से क्या होगा, और ठीक है अगले महीने भर देगा तो आ जाएगा वो, मगर अभी क्या आ गया समझ। और ऐसा हर में नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना है उसका। और 75,000 का नहीं, कुछ पार्टी तो ऐसी 2-2 लाख 4-4 लाख की माल खरीद लिया, और जब उनका GSTR1 भरने का टाइम आता है तो उनका अकाउंटेंट बीमार हो जाता है। क्या करें फिर अनिल जी, भाई 40-40, 50-50 हज़ार टेक अटक रहा उसके हर महीने, इस महीने का अगले महीने, अगले महीने का अगले महीने, ऐसे इनपुट मिलता है तो फिर क्या करें। उसके घर जाके लेके बॉस को बोलना पड़ेगा इससे बंद करो सर, हर महीने 50,000 भरना पड़ रहा है इसके चक्कर में। अब ठीक है अगले महीने मिल जाएंगे, मगर अभी तो जेब से लगते हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या इसका बढ़िया सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने दे रखा है। जब भी किसी से माल खरीदो, कहाँ जाओ, पोर्टल पे, वहाँ पे क्या डालो, उसका बताया था मैंने, नहीं बताया था शुरू, पोर्टल पे बताया था। अच्छा ध्यान ही नहीं आ रहा। अच्छा नंबर सर्च करना होता है, निकाल के हाँ तो सर्च करना, फिर उसके नीचे उसके कब रिटर्न भरा रहे, कब चालान भरा रहे, आया था कि नहीं आया था नीचे। तो क्या करो, किसी से भी माल खरीदो तो पहले क्या करो, उसकी डिटेल चेक करना ऊपर इस पे लगा दो। क्या है, मैंने भले पढ़ा दिया हो, मगर आजकल क्या है, गेहूं खराब आ रहा है। सब में पेस्टिसाइड और अपने फर्टिलाइजर इतने मिल रहे हैं, गेहूं कम, और ज़्यादा क्या खा रहे हैं हम,
उसकी वजह से क्या हो गया अमान जी? दिमागी बीमारी। हाँ, इसलिए मैंने तो पिछले 8-9 महीने से गेहूँ खाने ही बंद कर दिया। बाजरा, ज्वार, रागी ये खाता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा, थोड़े दिन में बता रहा हूँ, मेरे को आप याद करोगे कि डॉक्टर यही बोलेंगे कि भैया आप गेहूँ खाना छोड़ो। हाँ नहीं, उसमें प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या हो रहा है, 2 महीने में तो इतना बड़ा हो जाता पौधा। उसके पहले उसने क्या कर लिया, सोयाबीन निकाल ली भर भर, और उसके बाद क्या डाल दिया उसमें, गेहूँ डाले, और 2 महीने में इतना हरा कच्च पौधा हो गया। अब वो मट्टी में तो कुछ था ही नहीं। अब वो जो इतना हरा भरा पौधा हो गया, वो कैसे हुआ? नहीं मतलब वो जो पौधे में गया वो है क्या? तो मैक्सिमम क्या जा रहा है? चलो अपन वापस जीएसटी पे आ जाए, नहीं तो डॉक्टर ही कहाँ पढ़ाऊंगा। मतलब मैं तो मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत है। और ये जो भूलने की बीमारी है ना, वो भी वजह क्या? यहाँ पे क्या आ गया? जीएसटी पोर्टल। जिस पार्टी से हम खरीद रहे हैं उसकी कुंडली निकालनी है, क्या करें? जीएसटी नंबर से जीएसटी नंबर डालो। बोलो भैया अमान जी, तुम्हारा जीएसटी नंबर बोलो। तुम्हारा ही नंबर तुमको याद नहीं, मुझे नहीं रहना चाहिए। तो फिर अपन सीख काय के ले रहे हैं? तो अब आगे मतलब अभी तक तो देख लेना था ना, जो भी हम यहाँ कर रहे हैं उसको करके भी देखना है। इन लोगों के पास फैसिलिटी नहीं, आपके नहीं है। बोलो 1988 19। चिरंजीवी एमपी के बाहर का है क्या? 19 डबल ए F double C एफ F double C डबल जी C C डबल सी 1403 1403 K1 ZU के 1 Z U। इसका स्ट्रक्चर में बता ही चुका आप लोगों को। हाँ कैप्चा क्या आ रहा है? 34410 104। अब इसकी जन्म कुंडली निकालनी है। चिरंजीवी आ गया। कब से नंबर है इसके पास? 1/7/2017 से। ये लोग ये क्या आ गया यहाँ पे? कैंसर सुमोटो। क्या आ गया गुरु जी? नंबर ही कैंसल है उसका। अरे ये बता तो तेरे बता दे। नहीं मतलब ये भी देखने लायक चीज है ना। अब इससे तो लेना ही नहीं है, क्योंकि जितना भी आपसे जीएसटी लेगा वो अवैध है। उसका नंबर कैंसिल होने के बाद भी वो माल बेच रहा है और आपसे जीएसटी ले रहा है, उसका तो जीवन में इनपुट नहीं मिलेगा आपको। अब ये क्यों हुआ ये भी देखें अपन। शो फाइलिंग टेबल 19 से चला ये। बस 19 तक के इसके रिटर्न भरे हुए 3-4 साल से इसने, तो क्या होगा? 2 महीने तक आपने रिटर्न नहीं भरे छलंग, तीसरे महीने कैंसिल कर देते हो, सॉफ्टवेयर ही कर देता डायरेक्ट। भाई रिटर्न लेट होगा 1 महीने का और 2 महीने का ही नहीं भर रहे हो आप, तो अब भी आके चालू करवाओ, उसके बाद होगा चालू। नोटिस
वगैरह देते होंगे सब मेल पे